साथियों, इस समय हम खड़े हैं श्रावस्ती विधानसभा के बीरपुर में और यहाँ पर जो यहाँ की आम जनता है उनसे हम बातें करेंगे। यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कमाल खान है। मैं बीरपुर में रहता हूँ। यहाँ पे अगर बारिश होती है तो जो नाली है, जितना भी नाली बनाया गया चारों तरफ से, उसमें पानी भरने के बाद में पानी ट्रांसफर नहीं होता है, ना नहर में जाता है ना नदी में जाता है। तो यहाँ पे इतना कचरा हो जाता है कि अगर कोई पैदल जाएगा तो उसके पैर गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर लाइट रहती भी है तो एक फोकस इधर लगा हुआ है, आप दिखा सकते हो उधर फोकस, एक फोकस इधर लगा हुआ है, ये जलता नहीं है। लाइट की समस्या ये है और बाकी चीजें हमारे भाई से पूछ सकते हैं आप। अच्छा भाई साहब, यहाँ के जो विधायक जी हैं वो तो कहते हैं कि हम चौतरफा विकास किए हैं, सड़क अच्छी हो गई, स्कूल अच्छे हो गए, लोगों को जो है सारी चीजें मिल रही हैं। तो क्या धरातल पे वास्तविकता उसकी क्या है? धरातल पे वास्तविकता यही है कि जो चीज बताया जाता है वो चीज है नहीं। आप कोई भी स्कूल देख लीजिए, यहाँ पे मुद्दे उठते कुछ और हैं, निकलते कुछ और हैं। और चले जाइए कोई भी स्कूल में, आप पहले वहां से गेट से लेके और अंदर तक आप वीडियो बना डालिए कि स्कूल की जो सिचुएशन बताते हैं विधायक जी, वो विधायक जी है अंदर की नहीं है। अब आग्रह हम यही करते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतती है, उम्मीद वही है, तो हो सकता है कि बढ़िया काम हो और पार्टी के नेतृत्व में। और मसूद आलम खां को हम लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी बने यहाँ के, और कुछ चीजें यहाँ से नैया पार लगाने की उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि स्कूल में चले जाइए तो स्कूल की जो हालात है वो बहुत जर्जर है, तो क्या जैसे प्राइमरी स्कूल जो है वो सही नहीं है? जी जी, वो सही नहीं है। आप चले जाइए, जर्जर है। वहाँ सर सफाई आप देख लीजिए, आप यही खड़े हैं, आप यहाँ की भी सर सफाई देख लीजिए। आप नालियों की जो बना दिया गया है, एक तरफ से ब्लॉक है, बीच में नाली, अब वो सोखता तो नहीं है कि बीच में पानी भर दिए तो सूख जाएगा। आप वहां से किसी तरफ आप निकास बनाइए, आप निकास बने तो फिर पानी निकलने की व्यवस्था हो जाए। अगर एक बार बारिश हो जाए, आप यहाँ बारिश में आके एक बार वीडियो बना लीजिए, चौराहे पे आपको चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे सड़क की क्या हाल है? सड़क की हाल ये है, आप गांव की तरफ चले जाइए आप और देख लीजिए। अभी आप इकौना वाली रोड पे आप देख लीजिए, रोड बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बाद में भी बीच बीच में सब छूटा पड़ा हुआ है, अभी तक बना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लाइट की जो हाल हो, क्या लाइट रहती है कि नहीं रहती? लाइट रहती है, आती है, मान के चलिए 220 वाट होनी चाहिए, 70-80 वाट आते हैं इनपुट में। और किसी तरह से लोग स्टोपलाइजर कुछ लगा के चलाते हैं, कहीं लाइन फॉल्ट हो जाती है, कहीं कुछ होता है। लाइट की समस्या बहुत जर्जर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बीरपुर चौराहे पे पावर हाउस बने, उससे फिर लाइट से फिर थोड़ी सी निजात पाए हम लोग। अच्छा, जैसे किसानों के लिए देखा जाता है कि खाद उन्हें नहीं मिलती है खेतों में डालने के लिए, तो क्या यहाँ पे खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? खाद की बहुत समस्या है, किसान परेशान है। जिसको 20 बीघा गन्ना बो के रखे हैं, धान बोए रखे हैं, अब वो किसान खाद के लिए परेशान है। अब वो इतनी फॉर्मेलिटी लगा दिए हैं, पूरा होता ही नहीं है जी। और अभी बारिश हो जाए तो खाद की इतनी किल्लत हो जाएगी कि ब्लैक में बिकने लगेंगे। 400 रुपए की बोरी है तो 800 में मिलेगी, 1200 में मिलेगी, यही सब हालात है। अच्छा, उचित रेट पे नहीं मिला, लेकिन खाद जो है यहाँ पे ब्लैक रेट में मिला। हाँ, ब्लैक रेट पे मिल जा रहा है। जितना चाहिए आपको उतना दे देंगे लोग। 600 रुपया, 700 रुपया बोरी सब मिल जाएंगी। अच्छा, अभी जैसे कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा था बीच में, अभी भी डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा टंकी पे, फिर मिल रहा? डीजल पेट्रोल टंकी पे मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा है गांव क्षेत्र में। अब यहाँ से जब टंकी बंद हो जाती है तो इकोना जाते हैं, कोई कटरा जाता है या खरगोपुर जाता है, तो जाके डीजल भरा के लेके आते हैं लोग। अब किसान को कभी कभी ऐसे नियम लगा देते हैं कि आप डिब्बे में नहीं देंगे। अब वो सिंचाई का समय है, अब वो इंजन खोल के तो लाएंगे नहीं कि हाँ इंजन खोल के टंकी पे लेके आए और फिर डीजल भरा के फिर लेके जाए। 4 घंटे चलते हैं इंजन, उसके बाद में डीजल खत्म हो जाता है, फिर 4 घंटे बाद खोल के इंजन लेके आए यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि यहाँ की जो जनता है, आप लोग जो है जी जी, क्या चाहते हो कि ये चीजें यहाँ पे ये सारे काम जो है होने चाहिए? तो यहाँ हम चाहते हैं कि सपा की सरकार बनेगी, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सपा की सरकार में बेहतर काम होगा। क्यों भाजपा में नहीं होगा? भाजपा में नहीं होगा। अगर होता तो फिर 10 साल हो गया। क्या भैया? जैसे 10 साल हो गया विधायक जी थे, अब कोई काम हुआ नहीं। इसे नाली है, लाइट है, स्कूल है, तो कोई काम अगर नहीं हुआ तो हमें लगता है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो काम होगा बेहतर से बेहतर। तो भाजपा ने पिछले 10 साल से अगर काम नहीं किया, तो आप लोग ये चाहते हो कि बदलाव होगा तभी काम होगा? बदलाव होगा तभी काम हो पाएगा, उससे पहले तो कोई काम हो नहीं सकता है। अगर बदलाव होता तो यहाँ पर
किस नेता को आप चाहते हो कि वो जो है विधायक बनकर? मकसूद आलम को हम लोग चाहते हैं कि भाई वो विधायक बने, यहाँ से उनको टिकट मिलना चाहिए। मसूद आलम को? जी मसूद आलम के साथ यहाँ की जनता है? जी। मसूद आलम के साथ में हर तबका जुड़ा हुआ है। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और बहुत मजबूती के साथ में दोनों धर्म को लेके चलते हैं। आप चले जाइए रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में बेहतर बहनों को बढ़िया रक्षाबंधन बंधवाते हैं। आप कांवड़ यात्रा निकलती है, बढ़िया लोगों का स्वागत करते हैं। कोई भी धर्म में आप दोनों धर्म में इतनी बेहतर जो बनाया है सम्मान, हो उनसे बेहतर तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे समाजवादी की आपने बात किया, समाजवादी के कई सारे नेता है जो टिकट मांग रहे हैं, जी जी जी। तो उनमें और मसूद में आपको क्या अंतर? क्योंकि यहाँ पर पहले भी वो लोग विधायक रह चुके हैं, विपक्ष जो दूसरे नेता जो टिकट मांग रहे हैं, जी जी। तो मसूद आलम को ही क्यों लोग आप लोग क्यों चाहते हो? मसूद आलम को ये चाहते हैं कि उनके अंदर जातवाद नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो जातवाद नहीं है, और हर धर्म चाहे कोई पिछड़ी का हो, सामान्य का हो, किसी भी जात का हो, लोगों को बराबर का दर्जा देते हैं। और जातिवाद उनके अंदर कोई 1% भी नहीं पाया गया है। और जो नेता मान के चलिए जातिवाद नहीं है उसके अंदर, वही सबके सबसे बेहतर सबके लिए है वो। नहीं तो मौजूदा जो विधायक जी वो जातिवादी करते हैं। अब जातिवाद, अब वो जिस हिसाब से देखा जाए, अब मदरसा हमारे यहाँ से टूट रहा था, तो विधायक जी को ये देखना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र का मदरसा है और हर धर्म में लोग किसी भी धर्म में हस्तक्षेप ना करें। जिस तरह से सम्मान करना चाहिए था मदरसों का, और उसको बेहतर से बेहतर उसको निभाना चाहिए था कि ये मदरसा ना टूटे तो बेहतर है।